और आइए दोस्तों, आरएसएस और बजरंग दल के काले चिट्ठों का पोल खुल गया है। सारे वीडियोस हमारे पास आ चुके हैं। एक एक करके वीडियो चलाऊंगा और आरएसएस और बजरंग दल के काले करतूतों को आज दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आरएसएस और बजरंग दल के मेंबर का ये वीडियो और उसकी तर्जमानी मेरी ज़बानी सुन लीजिए। मेरा नाम है यशवंत शिंदे। मैं आरएसएस और बजरंग दल का एक्टिव मेंबर रहा हूं। मैं आरएसएस का प्रचारक भी रहा हूं। मुझे बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। मैं उन लोगों को भी अच्छी तरह जानता हूं जिनको बम बनाना सिखाया गया था। मुझे कहा गया था कि तुमको पूरे देश में जाना है और बम धमाका करना है। 500 से 600 जगहों पर बम धमाका करने की प्लानिंग की गई थी। मैं उस साजिश की भी गवाह हूं जिसमें कहा गया था कि तुमको जम्मू कश्मीर में जाना है और वहां उन लोगों को इकट्ठा करके ले जाना है जिनके अंदर मरने मारने का जज्बा हो। उन लोगों को जदीद टेक्नोलॉजी के लिए फौज में ट्रेनिंग दी जाएगी और आकर के वो लोग पूरे मुल्क में बम ब्लास्ट करेंगे। 2004-05 में ही उस प्लानिंग को अंजाम देना था, लेकिन नहीं हो सका। इसी 20 साल 2006 में नांदेड़ के अंदर एक बम धमाका हुआ और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मैं जानता हूं वो बम धमाका कैसे हुआ। जो लोग इस बम धमाके में मरे थे वो कौन थे, आरएसएस और बजरंग दल से उनका क्या ताल्लुक था, क्या रिश्ता था, किसके लिए वो काम कर रहे थे, और उन लोगों का जिनकी उसमें मौत हुई और वो लोग जो जख्मी हुए, जो भागना चाह रहे थे, उन सब की साजिश क्या थी और उनके पीछे कौन लोग थे। मैं सब कुछ जानता हूं और मैं अब तक खामोश था। लेकिन अब मैं रांदेर की अदालत में आ चुका हूं और मैंने हल्फनामा दाखिल कर दिया है और मैं सच्चाई बताऊंगा कि नरेश कुमार और आरएसएस की उस वक्त प्लानिंग क्या थी। देश में जगह जगह 2 दहशतगर्दाना हमले हुए, उसके पीछे का सच क्या है और रांदेर धमाका साल 2006 में कैसे हुआ। मैं इन तमाम चीजों को अदालत में सच्चाई के साथ बयान करूंगा और आरएसएस और बजरंग दल का काला चिट्ठा भी वाजे करूंगा। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल रब्बानी और आप देख रहे हैं सच की आवाज टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई आप सुन रहे थे हमारी ज़बानी। यहाँ दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे थे और जिसकी तर्जमानी मैं कर रहा था, ये वीडियोस और ये तर्जमानी मेरी नहीं है बल्कि आरएसएस के खुद मेंबर यशवंत सिंह का है। जहाँ दोस्तों बता दें आपको कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से धमासा और धमाका होने वाला था, उन तमाम धमाकों के गवाही ये देने वाले हैं यशवंत सिन्हा। ये कौन है आपको पता है? बजरंग दल और आरएसएस के लोगों को ट्रेनिंग देने वाले और ऐसी चीज की ट्रेनिंग देने वाले जिससे कि देश का जो है सुरक्षा और देश के लोगों की जान भी जा सकती थी। यहां दोस्तों बात कर रहे हैं बम बनाने को लेकर के। जगह जगह पर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पूरी कोशिशें, पूरी प्लानिंग कर चुके थे ये आरएसएस और बजरंग दल। लेकिन 2006 के अंदर ये प्लानिंग नाकाम हो गई। इंसान चाहे कितना भी बड़ा गुंडा हो जाए, लेकिन आखिरी मरहले में आकर वो सुधर ही जाता है, क्योंकि उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। दोस्तों सीधे तरीके से इसी तरीके से एक मामला बजरंग दल के और आरएसएस के एक मेंबर के साथ पेश आया है। इसने डायरेक्ट आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा करके कोर्ट में इसकी अर्जी दाखिल की और खुद इसने जो है हलफनामा उठाया है कि मैं जो कुछ भी बयान करूंगा पूरी सच्चाई के साथ बयान करूंगा। वही दोस्तों आपको बता दें कि जगह जगह पर जो बम ब्लास्ट हुआ पिछले कई सालों में, उन तमाम चीजों का जो आरोप और जो गुनहगार साबित हुआ, मुसलमानों को साबित किया गया। लेकिन जानते हैं इसके पीछे का काला चिट्ठा और इसके पीछे की राज जानते हैं आप? इसके पीछे का किनका हाथ था? यह था सीधे तरीके से आरएसएस और बजरंग दल का हाथ था। जगह जगह पर जो है बम ब्लास्ट करके जो है मुसलमानों का नाम फंसा करके आज जो मासूम मुसलमानों को जेल के अंदर बंद किया गया है वो बेगुनाह बेकसूर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आरएसएस और बजरंग दल के इन तमाम काला चिट्ठा को साबित करने के बाद और इनके पोल खोलने के बाद, इनके बम धमाके करने की साजिशें जो थी, उन तमाम चीजों के पोल खोलने के बाद क्या अब आरएसएस और बजरंग दल से ताल्लुक रखने वाले और उसके संगठन को क्या बैन किया जा सकता है? क्या उनके प्रवक्ता और उनके बड़े बड़े लीडरों को क्या ये सरकार जेल के अंदर बंद करेगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली खबरों की सच्चाई के साथ। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।